गेट मेंटर्ड प्रोग्राम टाइमलेस लाइफ स्किल्स कालातीत जीवन कौशल का एक नया प्रोग्राम है। गेट मेंटर्ड प्रोग्राम में युवाओं को स्थापित और उभरते रोजगार के बारे में जानकारी देने के लिए हम विभिन्न इंडस्ट्री के प्रोफेशनल से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत करते हैं। हमारा उद्देश्य है प्रोफेशनल से उनके काम के बारे में जानकर और उनके अनुभवों को सुनकर युवाओं को फ्यूचर रेडी और लाइफ रेडी होने के लिए प्रेरित करना। अगर आप गेट मेंटर्ड प्रोग्राम लाइव देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर अपनी ईमेल रजिस्टर करें ताकि हम आपको नए एपिसोड्स के बारे में सूचित कर पाएं। इस प्रकरण में हम बात कर रहे हैं मनोज रमोला जी से। मनोज जी बॉलीवुड में एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिन्हें सिनेमा और टेलीविज़न धारावाहिक जैसे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, वारिस, मैं ना भूलूंगी और CID में अपने काम के लिए जाना जाता है। आप ऑडिशन रूम किताब के लेखक हैं जो कास्टिंग और ऑडिशन प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को संबोधित करने वाली पहली पुस्तक है। ऑडिशन रूम का विमोचन महान भारतीय अभिनेता स्वर्गीय श्री ओमपुरी जी ने किया था। मनोज जी का जन्म बागेश्वर उत्तराखंड में हुआ। आपने अपने स्कूल के दिनों में ही मंच पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और साथ ही क्षेत्रीय फिल्मों में भी आपने तब काम किया। नैनीताल से अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद आप 2007 में मुंबई आए। अपने कास्टिंग करियर की शुरुआत आपने भारतीय टेलीविजन श्रृंखला भैरवी रायचूरा की सीरियल छल, शह और मात में सहायक निर्देशक के रूप में की। इसके बाद आपने एंडीमोल, इंस्पायर फिल्म्स, की लाइट प्रोडक्शन, राउडी रास्कल और विनियार्ड फिल्म्स जैसे प्रोडक्शन हाउसेस के लिए कास्टिंग की। कहानी हमारे महाभारत की टेलीविजन नाटक श्रृंखला में आपने शत्रुघ्न की भूमिका अदा की। माता की चौकी और CID जैसी टेलीविजन नाटक श्रृंखला में भी आपने एक अभिनेता के रूप में काम किया। बॉलीवुड की कम बजट फिल्म यूपी वाली लव स्टोरी में आपने फ्रेंडली अपीयरेंस दिया। आप ऑडिशन स्कूल के संस्थापक हैं और फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य संस्थाओं के साथ कास्टिंग विशेषज्ञ के रूप में कार्यशालाओं का आयोजन भी करते हैं। आप बॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर हैं। हमें थोड़ा बताइए एक कास्टिंग डायरेक्टर के काम के बारे में। कास्टिंग के बारे में आज की डेट में अगर मैं बात कहूं तो 90% वो सब बातें पता हैं जो होती ही नहीं है और जो होती हैं वो पता ही नहीं है। तो इसलिए कास्टिंग जैसे मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप इस मंच पे कास्टिंग जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं। और कास्टिंग कि हम अगर शुरुआत करें कि कास्टिंग डायरेक्टर कैसे, क्या कास्टिंग होती क्या है, तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल ढूंढना ही एक कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है। वन लाइन में अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर की काम की बात करूं, अब ये जो वन लाइन की बात आती है कि बेस्ट सुटेबल एक्टर, यहाँ एक बहुत बड़ा मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, सुटेबल एक्टर। दूसरा, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। और एक और लाइन में जो यहाँ कहना चाहूंगा कि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर जब ऑडिशन रूम में जाता है या जब ऑडिशन देखता है या जब कोई कास्टिंग कर रहा होता है, उस वक्त वो बेस्ट एक्टर को कास्ट नहीं करता, बेस्ट सुटेबल एक्टर को कास्ट करता है। ये जो लाइन है ना कि बेस्ट एक्टर, अब इसमें क्या होता है कि कई बार आप देखते होंगे कि कोई इंसान जो बहुत अच्छा कलाकार है लेकिन मौके नहीं मिल पा रहे हैं उसे, वो इंसान जब फिल्मों में, टीवी में, डिजिटल कहीं पे भी जब देखता है तो कई बार देखता है कि बहुत एवरेज सा एक्टर है, मतलब एज एन एक्टर उसकी उतनी डेप्थ नहीं है लेकिन वो अच्छा खासा काम कर रहा है। और कुछ लोग उन्हें नजर आता है कि यार वो बहुत अच्छे एक्टर हैं लेकिन वो काफी कम दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि कास्टिंग के प्रोसेस को नहीं समझ पाते। बेस्ट एक्टर होना एक अलग चीज है, बेस्ट सुटेबल एक्टर, जब कास्टिंग डायरेक्टर जिस वक्त किसी को कास्ट करता है उस वक्त उसे बेस्ट सुटेबल एक्टर चाहिए। तो अब इसके लिए क्या होगा कि थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो कास्टिंग के प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं सीधे सीधे इसकी प्रोसेस की बात करूं कि कैसे होता है, तो सबसे पहले चाहे कोई प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कॉर्पोरेट है, जो भी लोग फिल्म, टीवी, डिजिटल जो भी बनाना चाहते हैं, जब उनकी स्क्रिप्ट
रेडी हो जाती है, तो उसके बाद वो कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच करते हैं, या कास्टिंग डायरेक्टर को जब पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो कास्टिंग डायरेक्टर उनको अप्रोच करता है, एंड यहाँ से कास्टिंग डायरेक्टर ऑन बोर्ड आता है। जब ऑन बोर्ड आता है तो सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर का ऑडिशन होता है, लाइक कि आपके पास क्या डेटा बैंक है, पुराना आपने क्या काम किया है, बजट क्या लेंगे आप, कितने समय में ये करना है, क्या चीज है, ये सब चीजें जब फाइनल हो जाती हैं, तो उसके बाद स्क्रिप्ट जो होती है वो कास्टिंग डायरेक्टर को पढ़ने के लिए दी जाती है। कास्टिंग डायरेक्टर वो स्क्रिप्ट पढ़ता है, अपने कुछ इनपुट्स तैयार करता है, और उसके बाद वो फिल्म मेकर यानी कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या राइटर से फिर मिलता है, और उनके बहुत ही क्लोज जाने की इसलिए कोशिश करता है कि जो वो सोच रहे हैं वो फला कैरेक्टर के बारे में, वो मतलब क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। अगर कोई एक्टर उन्होंने दिखाया कि 20 साल का है, तो अभी क्या होता है कि उसने स्क्रिप्ट में लिखा है कि एक 20 साल का लड़का आएगा, ऐसा करेगा, और ये लड़की होगी, ये ऐसा करेगा, बट वो एग्जैक्टली कैसा दिखेगा, कास्टिंग डायरेक्टर का काम ये होता है जब वो स्क्रिप्ट पढ़ता है, तो वो जो जो पिक्चर जो सब लोग रिलीज के बाद देखते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है कि वो एज्यूम पहले करना, जिसको कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है उस वक्त की वो फला एक्टर कैसा दिखेगा, वो मोटा होगा कि पतला होगा, वो काला होगा कि गोरा होगा, अगर वो मतलब किस जगह से वो है, माना कि अगर वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से है, तो उसका टोन क्या रहेगा, वो मराठी टोन रहेगा, कि अगर वो कैरेक्टर चंडीगढ़ से है तो क्या पंजाबी उसका रहेगा। अब वहां पे भी वो गांव से आता है कि शहर से आता है, क्योंकि अगर वो गांव से आता है तो वो उस तरह का लहजा कैरी करेगा, अगर वो शहर से आता है तो फिर वो उस तरह का उस तरीके से बात करेगा। फिर उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर देखता है कि वो बंदा वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, यानी कि उस फैमिली फिर रिच फैमिली है कि गरीब लोग हैं वो लोग। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कास्टिंग डायरेक्टर एक स्केच बनाने की कोशिश करता है जब भी कोई कलाकार तय होता है, कि क्योंकि वो एक्टर, वो कैरेक्टर जो है वो अमीर घर से आता है, वो या पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आता है, या फिर वो कम पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आता है, या वो बिजनेस बैकग्राउंड से आता है, या वो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता है, तो वो जहां से भी आता है उसके अकॉर्डिंग फिर वो एक अपना स्केच, अपना होमवर्क तैयार करता है, और उसके बाद फिर वो डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर्स, इन सब के साथ फिर बातचीत करने की कोशिश करता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर 3-4 तरह की बातें होती हैं। पहला कि राइटर से मुलाकात होती है कि राइटर ने क्या सोच के लिखा था, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इनपुट मिल पाए। जैसे कि राइटर ने स्क्रिप्ट में लिखा है कोई एक सीन है और एक इंसान को एक किसी का मर्डर करना है, तो फिर हमें देखते हैं कि हाँ वो प्रोफेशनल खूनी है, या पहली बार खून कर रहा है, या वो किस तरह का है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों कर रहा है, वो हालात का मार रहा है, या मस्ती के लिए ये काम कर रहा है, क्यों कर रहा है। और राइटर से इस तरह की बात होती है। डायरेक्टर से ये बात होती है कि सर आप इसको ऑन बोर्ड, मतलब क्योंकि एंड ऑफ द डे कैप्टन तो डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्टर से ये बात होती है कि सर आप क्या चाह रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं। यानी कि डायरेक्टर के दिमाग में जो एक धुंधली सी तस्वीर है, वो धुंध को साफ करने का काम कास्टिंग डायरेक्टर का होता है। इसके बाद प्रोड्यूसर से भी इस बात के लेकर मीटिंग होती है कि एंड ऑफ द डे कि ये जो बजट है, कि क्या उस जो पर्टिकुलर जिस जिस सब्जेक्ट की हम कास्टिंग कर रहे हैं, तो उसका बजट क्या है, उसके लिए उस कलाकार का बजट क्या है, उसमें हमें बहुत ज्यादा नोन फेस चाहिए, या फिर हमें बहुत नया चेहरा चाहिए। कई बार कैसा होता है कि लिमिटेशन होती है, कई बार कैसा होता है कि नहीं नहीं जी, इस चीज के लिए हमें ना कोई ऐसा सेलेबल फेस चाहिए, कि तो वहां पर क्या होता है कि कोई नया कलाकार हो सकता है बहुत अच्छा जा रहा है, उस कैरेक्टर में भी जा रहा है, लेकिन क्योंकि वहां पर हमें बड़ा चेहरा चाहिए, तो वहां पे कंसिडर कलाकारी से ज्यादा वहां पर एक पार्ट जो जो मैंने अगेन पहले ही बात की थी, सुटेबल एक्टर। तो सुटेबल एक्टर में ये बात आ जाती है कि क्या वो उस बजट में आ रहा है, क्या वो मार्केट वैल्यू उसकी क्या है, फिर वो किस तरह से, मतलब क्या चाह रहा है अपना प्रोड्यूसर्स, उसको उसको एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, कि कम से कम किस लेवल का वो फेस होना चाहिए।
कम से कम किस किस रेंज की का हमारा बजट है। इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद जब इन सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है तो इसके बाद फिर कास्टिंग डायरेक्टर वापस जाता है और अपना जो पुराना डेटा बैंक है, यानी कि जो उसके पास ऑडिशंस हैं या लोगों ने जो उनसे मेल किए हैं या उसका उसके पास जो भी डेटा बैंक है उन डेटा बैंक्स को देखता है और जिन कलाकारों से वो मिल चुका है उस उनको उसके बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद जाके फिर ऑडिशन रूम में पहुंचता है कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए अब हम ऑडिशन की प्रक्रिया करते हैं। फिर यहाँ से ऑडिशन की प्रक्रिया चलती है, ऑडिशन होता है और कास्टिंग डायरेक्टर ऑडिशन रूम में जब जाता है तो वो वहां पर बहुत क्लियर होता है अपनी चीजों को लेकर। जो मैंने पहले बात कही सुटेबल एक्टर, वो ये चीज वहां पे देखता है कि कोई भी इंसान ने मैंने जो ऑडिशन लिया उसमें वो ये देखता है कि ये फला कैरेक्टर इस एक्टर ने कैसे पकड़ा, कितना अच्छा इसने किया, और फिर उसके बाद जैसा चेहरा मोहरा या फिर जैसा रंग रूप या फिर जैसी कद काठी या फिर जैसा बैकग्राउंड मैं चाह रहा हूं उसमें ये कितना पास जा रहा है और हमारे बजट और तमाम सारी चीजों में ये कितना पास जा रहा है। तो यानी कि अगर मैं इसे कास्ट करूंगा तो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। मैं अगर प्रोड्यूसर को कहूंगा कि ये फला एक्टर को इस कैरेक्टर के लिए हम कास्ट कर रहे हैं तो मुझे ये बताना होगा, ये जस्टिफाई करना होगा कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूसर उसमें खुश हो सके, प्रोड्यूसर कहे कि हाँ आप ये बात कह रहे हो क्योंकि उसका पॉइंट क्लियर हो रहा है। डायरेक्टर्स ये कह सके कि हाँ मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है, राइटर ये कह सके कि मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है। जब वो सेट पे जाए तो जो उसका तरीका है, लोगों से बात करने का तरीका है या उसका नेचर कैसा है, अगेन बतौर इंसान वो कितना अच्छा है। ऐसा तो नहीं है कि एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन सेट पे जाके किसी को गाली गलौज करता है, किसी के साथ झगड़ा कर लेता है, मारपीट कर लेता है, ऐसा कुछ कर लेता है, तो होगा क्या, अगर उसने सेट पे ऐसा कुछ किया तो डिस्टरबेंस होगा तो हमें शिकायत आएगी। तो कास्टिंग डायरेक्टर ये कोशिश करता है कि एक अच्छे इंसान को सेट पे भेजूं। अगर वहां कोई अप एंड डाउन होता है, जैसे कि ये कह सकते हैं कि अचानक में हो सकता है कि कहीं व्यवस्था कुछ थी और अचानक से चेंज करनी पड़ी या कम करना पड़ा, कहीं पे होटल बहुत अच्छा था लेकिन उसके बाद फिर वो थोड़ा सा कम सस्ते होटल में उसे रखना है, तो वो उस वक्त पे क्या मैनेज कर पा रहा है उन चीजों को। ऐसा तो नहीं है कि सेट पे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, क्योंकि अगर सेट पे कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो एक दिन का जो लाखों करोड़ों रुपए प्रोड्यूसर का लग रहा है, अगर वो नुकसान हो गया तो प्रोड्यूसर कभी भी उस कास्टिंग डायरेक्टर को रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा ये ऐसे ऐसे एक्टर को कास्ट कर लेता है जिसकी वजह से मेरा 2 दिन का काम 4 दिन में होता है। अब 2 दिन का काम अगर 4 दिन में हो गया मतलब बजट डबल हो गया। अगर आप सोचिए कि किसी इंसान ने 10 करोड़ का बजट दिया है और उसका अगर बजट ही फिर 20 करोड़ पहुंच जाए तो रिकवरी कैसे होगी, क्योंकि उसने तो 10 के हिसाब से रिकवरी का प्लान किया होता है। तो वो सब हालात हिल सकते हैं। तो सुटेबल एक्टर में ये सब भी देखा जाता है कि बतौर इंसान आप कैसे हैं, और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद जो बेस्ट सुटेबल एक्टर होते हैं उसमें ऑप्शंस को लेकर फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर उनके साथ फिर जाके बातचीत होती है और यहाँ से फिर कास्टिंग लॉक होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब एक बहुत अच्छी छवि मिली हमारे को कि कास्टिंग डायरेक्टर, और मुझे तो दो चीजें और जो मेरे सामने आई, एक ये कि कितना सोच का काम है। मतलब हम वैसे जब बॉलीवुड सोचते हैं तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि यहाँ थिंकिंग क्या ये गेम है, बट आपने एक छोटे से हाँ। उदाहरण में बात कह दी कि इतना सब सोचने का है।